ननद रानी, आप घर संभालो, मैं चली। माँ से ही मायका होता है, माँ नहीं तो मायका समझो ख़त्म। ये अक्सर माँ कहती थी, शायद इसलिए कि उनकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। लेकिन मुग्धा को ये बात समझ नहीं आती थी। बचपन में माँ ही सारी दुनिया थी, बस इतना समझा था। आज समझ आ गया कि सचमुच माँ ही से ही मायका होता है। भरे पूरे परिवार में अपने बच्चों के साथ आई मुग्धा अकेली थी, बिल्कुल अकेली। ससुराल के आने के वक्त मन में कितना कुछ चल रहा। दो भाई भाभी, बच्चों के साथ रहना, बातें करना, बचपन को फिर अपने घर में जी लेना, ऐसी जाने कितनी ख्वाहिशों को लेकर मायके आई। आते ही भाभी नेहा ने अपनी योजना बता दी। मुग्धा, एक ज़रूरी पार्टी में जाना है, मिलिंद के दोस्त के बेटे का जन्मदिन है। बस मैं यूं गई और यूं आई, ना बच्चों को दुलार ना कोई आओ भगत। फटाफट तैयार होने चली गई। तैयार होकर आई तो मिलिंद ने कहा, नेहा रहने देते हैं, मुग्धा आई है आज घर में, ऐसे कैसे चले जाएं छोड़कर। मैं अमोद को फ़ोन कर देता हूँ। भाई की बात सुन मुग्धा को तसल्ली हुई। तभी नेहा ने बीच में टोक दिया, मिलिंद रहने दो ना, चलते हैं। ऐसे भी राधा को मैंने बता दिया था, खाना वो बना लेगी, बस कुछ देर में आ जाएंगे। अरे वहाँ मेरे दोस्त थे, जुटेंगे, सब में मुलाकात हो जाएगी। एक महीने से किसी से नहीं मिली, चलो ना प्लीज़, कहते हुए लगभग मिलिंद को खींचते हुए ले गई। भाई ने बहन को देखा तो बहन मुस्कुराने लगी तो वो मौन स्वीकारती थी बहन की तरफ से। भाई आप जाओ, मैं ठीक हूँ। मिलिंद चुपचाप चला गया। घर में रह गई मुग्धा अकेली। उस घर में, जिस घर में माँ बाबूजी के समय भीड़ से कभी कभी सोने के लिए जगह कम हो जाया करता था। नमक रोटी भी इतनी मीठी होती थी कि उसका स्वाद आज तक याद है। उस घर में जिसमें माँ 2 दिन से तैयारियों में लग जाती थी कि उनकी ननद बच्चों के साथ आ रही होती है। बुआ के जाने के समय को आग्रह कर करके आगे बढ़ाती और जब बुआ चली जाती तो कई दिनों से उनके वियोग में रोती और मुग्धा और भाई बहन उन्हें देखते हंसते कि माँ कैसे बच्चों जैसे रो रही है। शायद वो अपने मायके की कमी को बुआ के आवभगत में पूरा करती। वो ननद भाभी थी, कहा पक्की सहेलियाँ थी वो दोनों। आज उसी पर घर में मुग्धा दोनों बच्चों के साथ अकेली थी। आंखों में रह रहकर आंसू आ जाते तो झटपट उन्हें पोंछ लेती। बेटा बेटी बड़े थे, माँ की तकलीफ को तुरंत समझ लेते। आज वो दीवार, वो दरवाजे, खिड़कियाँ सब जैसे माँ बाबू जी जैसे लग रहे। मन हो रहा था उन्हें ही भेंट कर रो ले। माँ के उठने बैठने, उनके काम करने की सारी जगह, सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा था। ऐसे मानो माँ सामने विचार कर रही हो। बर्दाश्त से बाहर हुआ तो माँ के कमरे में चली गई। माँ बाबूजी की तस्वीर के सामने शांत होकर खड़ी हो गई। आंखों से सशस्त्र आंसुधारा से फूट पड़ी। जी हो रहा था अभी ड्राइवर को बुला ले कि उसे घर ले जाए, लेकिन ससुराल में बड़े रौनक से तैयारी की थी मायके आने की। कैसे चली जाए यूं कि क्या कहेगी उनसे। दीदी खाना तैयार है, आइए, मैंने बच्चों की बुला लिया, खाना खा लीजिए। राधा की मीठी आवाज़ से मुग्धा की तंद्रा टूटी तो राधा मुस्कुराती खड़ी थी। अम्मा बाबूजी की याद आ रही है दीदी, ये रिश्ता ही ऐसा है। कोई बात नहीं मिलिंद भैया, छाया में निहा लिया कीजिए। जानती हूँ माँ बाबूजी से मायका होता है, लेकिन बेटियों की मजबूरी होती है दीदी मायके को जिंदा रखने की। मायका तो बेटियों का आधा हिस्सा ख़त्म ही समझो। और जीजी, जिसका ऐसा भाई हो उसको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। मुग्धा राधा का मुंह निहारने लगी। ये अनपढ़ जिसने किताब का एक सबक ना पढ़ा, वो जीवन का सबक पढ़ा रही है। राधा मुग्धा का हाथ पकड़ ले गई, डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पर बिठा दिया, थाली परोसने लगी। मुग्धा हैरान थी कि खाने में सब कुछ उसके पसंद के ठेठ माँ के हाथ के व्यंजन, पालक पनीर, बैगन और करेले का भरवा, मूंग दाल का चोखा, रोटी, दही, मटर, पुलाव, वही सब जो उसे बचपन से पसंद था। उसके बाद गाजर का हलवा। थाली देख बड़े आश्चर्य से राधा की तरफ देखा। मुख्य सवाल था जिसे राधा ने समझ लिया। जीजी भैया ने हमें सब कुछ लिखा दिया था, क्या बनना है और कैसे। जानती हो जीजी, जब भैया हमें समझा रहे थे तो ऐसा लग रहा जैसे अम्मा जी समझा रही हो।
अम्मा जी को सब कुछ बनाते देखा था, कोशिश कर सब बनाया है, एक बार चख कर तो देखो कैसा बना है। मुग्धा के आंखों से आंसू बह निकले। फिर उन्हीं आंखों में आशा की किरणें झिलमिलाने लगी कि नहीं, मिलिंद भैया में ही अम्मा बाबूजी हैं। अभी खाना शुरू किया। सचमुच उस बावरी ने माँ के हाथ के स्वाद को पकड़ लिया था। तो क्या आज मिलिंद भैया के रूप में माँ ही थी? सोच उसके बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। खाना खत्म कर बच्चों को कमरे में सुला दिया और जाकर माँ के कमरे में बैठ गई। सर्द रात थी, मन हो रहा था लिहाफ में घुस जाए, लेकिन भाई के इंतजार में बैठी रही। 11 बज के लगभग मिलिंद भैया नेहा आए। नेहा सीधे कमरे में चली गई, लेकिन मिलिंद ने राधा से पूछा, मुग्धा और बच्चों ने खाना खाया? अभी राधा कुछ कहती कि मुग्धा कमरे से बाहर आई और बोल पड़ी, खाना खाया भी और बहुत स्वादिष्ट भी बना था, बिल्कुल माँ के हाथों के स्वाद वाला। कहते हुए भाई के हाथ को अपने माथे पर धर लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। मिलिंद समझ गया वो माँ को लेकर भावुक है। बहन को सीने से लगा लिया। पगली क्यों परेशान होती है? अम्मा बाबूजी नहीं तो क्या ये भाई है ना तेरा? और सुन, एक बात बताऊं? बताओ। शुभ कती हुई मुग्धा बोल पड़ी, जानती है अम्मा ने सब कुछ सिखाया मुझे, खाने की एक एक रेसिपी। अम्मा जानती थी कि मेरी बेटी पागल है, जब भी मायके आएगी ऐसे ही रोना धोना मचाएगी। मेरा बेटा समझदार है, कुछ खाने पीने और उसकी आदतों के बारे में बता देती हूँ, मेरा बेटा संभाल लेगा इस पागल लड़की को। कहते हुए मिलिंद ठहाके मार हंस पड़ा। साथ में खींचकर मुग्धा भी खिलखिला पड़ी। दोनों की हंसी से घर का आंगन गुलजार हो गई। मुग्धा को जाने क्यों माँ की मौजूदगी का एहसास हो चला। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।